बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को आइन के साथ खड़ा रहने की सजा के तौर पर मार्शल लॉ की धमकी दे दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डट गए, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पर रात गए अंधेरे में हमले। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथी 6 जजेस के मुतल्लिक चशम कुशा इंकशाफात। और आज दोपहर 12 बजे क्या होने वाला है, जब 11:30 बजे समाअत मुकर्रर की गई है 8 रुकनी बेंच की। 12 बजे के बाद क्या होगा, इन रात गए होने वाले हमलों की रोशनी में और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बराह रास्त दी गई मार्शल लॉ की धमकी में, और इस धमकी की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले बैकग्राउंड इस हवाले से समझना इंतहाई जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुल जजेस की तादाद है 15, और सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक 17 जज साहिबान होने चाहिए, लेकिन इस वक्त अभी 2 तैनातियां होना बाकी हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 15 जज साहिबान मौजूद हैं। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर मुदाखलत करने वाला जो बिल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल करार दिया गया है, उसके खिलाफ जो दरखास्तें आई थीं उनको सुनने के लिए, उसको कलअदम करार देने के लिए, जो कि दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया है, 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तश्कील दिया गया, जिसकी क़यादत, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। और उनके साथ शामिल हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अतर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इन 8 जज साहिबान के अलावा 7 दीगर जज साहिबान भी शामिल हैं, जिनके मुतल्लिक पीडीएम की और पाकिस्तान के अंदर बाज इस वक्त मुल्क के अंदर शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर की यह ख्वाहिश है कि इन 7 अरकान पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। और ये जो 7 अरकान हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये जो 7 जजेस हैं, ये बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आते हैं। और अब ये मामला नहीं है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं या ख़िलाफ़ खड़े हैं, मामला पाकिस्तान के आइन का है कि 90 दिनों के अंदर पंजाब में और केपी में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। असम्बलियाँ वक्त से पहले टूटने के बाद उस हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह, लेकिन ये 7 जो जज साहिबान हैं ये टेक्निकल चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं मामलात को। बराह रास्त ये बात नहीं कर रहे कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन मामलात को टेक्निकल रुख दे रहे हैं, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह इन जज साहिबान के अंदर शामिल हैं। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं। मामला जंग जियो ग्रुप की जानिब से एक मजमूम, घटिया, झूठी जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो इन 8 जज साहिबान के खिलाफ शुरू कर दी गई है, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी ये घटिया और गलीज मुहिम शुरू की गई। और उन्हें आज से बरसों पहले एक केस, जो कि फिल्मी अदाकारा शबनम के रेप केस था, उनके खामिंद और उनके बेटे की मौजूदगी के अंदर उसके साथ जोड़ने की घटिया मजमूम कोशिश की जा रही है। हालांकि उस मामले के साथ इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। उस मामले में जो साहब मुलव्विस थे उन्हें आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, तफसीलात में जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ ये घटिया प्रोपेगेंडा जंग जियो ग्रुप के बाज़ उन साफ़ियों की जानिब से भी शुरू किया गया, जो कि माजी बईद में सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन में उन्हें कहा करता हूँ, इफ्तिखार चौधरी की 100 मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन का हिस्सा हुआ करते थे, और बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुहिम और कैंपेन चला रहे हैं। इस तमाम चीज़ों का आपके सामने ऑपरेशन करते हुए जस्टिस बंदयाल को दी गई धमकी के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर करेंगे। ऑपरेशन से अगर हम शुरू करें जनाब, तो ये जो सारे जज साहिबान हैं, बारी बारी इनकी हवाले से जो तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो 8 जज साहिबान जिन पर मुश्तमिल ये 8 रुकनी बेंच बनाया गया, इस 8 रुकनी बेंच के अंदर 5 मुस्तकबिल के, एक मौजूदा और 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं। ये बात बड़ी ही वाज़ेह है, क्योंकि मामला यह है कि अगले 5 साल दौरे हुकूमत में, जो कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह
آپ کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کا ہے، یعنی اگر اکتوبر کے مہینے میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو اکتوبر کے اینڈ یا پھر نومبر تک نئی وفاقی حکومت اقتدار سنبھالے گی اور اگلے 5 برس اس کے بنیں گے جناب اکتوبر نومبر 2028 تک۔ اور یہ جاننا کسی طور دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ان 5 برسوں کے اندر آخرکار کون سے جج صاحبان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ یہی سارا معاملہ ہے جس کے اندر اس وقت پی ڈی ایم مافیا اور ہینڈلرز کی ان ساری بلند و بالو چیخیں جو ہیں ان کا راز چھپا ہوا ہے۔ اتنے زور سے کیوں چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں؟ کیونکہ معاملہ کیا ہے، مقصد یہ ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے کے نتیجے میں الیکشن ہوں گے، اور پنجاب کے الیکشن اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان وفاق میں اکتوبر کے مہینے میں اپنی حکومت بنانے کی جانب بڑھیں گے، جس کے نتیجے میں اگلے 5 سال عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اب ایسے موقع کے اوپر یہ بڑا ہی جو ہے وہ یہ بڑا ہی اہم ہے ایسے موقع کے اوپر کہ ان کے 5 سالہ دور حکومت کے درمیان مستقبل کے چیف جسٹس کون ہوں گے، اس کے گرد سارے تانے بانے بنے گئے ہیں۔ میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس 8 رکنی بینچ کے اندر مستقبل کے 5 چیف جسٹس صاحبان، 1 موجودہ اور 4 مستقبل کے شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب جو 7 رکنی بینچ ہے اس کے اندر 4 ججز جو ہیں جو وہ 7 رکنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ججز کا جو کیمپ ہے اس کے اندر 4 ججز ایسے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بنا، سمپلی انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور ان میں قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی نے جج بننا ہے، چیف جسٹس بننا ہے، جبکہ اس طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید نے مستقبل کا چیف جسٹس بننا ہے۔ اب جناب 17 ستمبر وہ تاریخ ہے، 16 ستمبر بلکہ 16 ستمبر وہ تاریخ ہے جب موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 17 ستمبر 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے اور وہ اس عہدے کے اوپر برقرار رہیں گے، براجمان رہیں گے 26 اکتوبر 2024 تک، یعنی اگلی جو حکومت بنے گی اس کے ساتھ کم و بیش تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس کے گزاریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہوگی جناب 26 اکتوبر 2024 کو، اور اگلے دن 27 اکتوبر 2024 کو جو سپریم کورٹ کے سینئر جج چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے وہ ہوں گے جناب جسٹس اعجاز الاحسن، جو اس وقت عمر عطا بندیال کے ساتھ ان 7 ججز کے اندر شامل ہیں جو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ، جسٹس اعجاز الاحسن کی ریٹائرمنٹ ہوگی جناب 4 اگست 2025 کو، اور اس سے اگلے دن 5 اگست 2025 کو منصور علی شاہ عہدہ سنبھالیں گے پاکستان کے چیف جسٹس کا، جو کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ کے اندر شمار کیے جا رہے ہیں، جو کہ بظاہر پی ڈی ایم کے اس غیر آئینی موقف کی تائید کر رہے ہیں الیکشن وقت پر نہ ہونے کے حوالے سے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ تقریباً 10 ماہ کے عرصے کے جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پر گزاریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے سال سے کچھ تھوڑا سا زیادہ عرصہ 13 ماہ، اعجاز الاحسن صاحب صرف 10 ماہ، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ، یہی ہے وہ اہم ترین نقطہ، جسٹس منصور علی شاہ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ میں شامل ہیں، وہ 5 اگست 2025 سے 27 نومبر 2027 تک، یعنی تقریباً کہنا چاہیے کہ 2.25 سال اور 3 ماہ، یعنی اگلی حکومت کا نصف سے زائد عرصہ جو ہے 2.5 سال کے قریب، تقریباً 2.5 سال تو نہیں 2.25 سال کہہ لیں، 2.25 سال کے قریب جو ہے وہ گزرے گا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، جو کہ 27 نومبر 2027 کو ریٹائر ہوں گے۔ آخری برس جو ہوگا اس حکومت کا، جو کہ ممکنہ طور پر اگلی حکومت ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی، اس کا جو آخری 1 سال ہے 28 نومبر 2027 سے لے کر 13 دسمبر 2028 تک، یہ گزرے گا۔ مستقبل کے چیف جسٹس اس وقت ہوں گے جسٹس منیب اختر، جو اس وقت آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پرو کنسٹیٹیوشن، یعنی پنجاب اور کے پی میں وقت پر الیکشن کرانے کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ اس بینچ کا حصہ بھی ہیں جس نے یہ فیصلہ دیا، اور اس 8 رکنی بینچ کا حصہ بھی ہیں جو کہ آج اہم ترین معاملے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے سماعت کرنے والا ہے۔ اب اگلے اگر کچھ چند سالوں کا جائزہ لے لیں تو اس کے بعد پھر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جو کہ 14 دسمبر 2028 سے لے کر
22 जनवरी 2030 तक, यानी कि तकरीबन 13 माह चीफ जस्टिस के ओहदे में रहेंगे। यही आफरीदी साहब भी इस वक्त बज़ाहिर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जजेस का वो ग्रुप जो वो कैंप जिसकी क़यादत जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इनका मौक़िफ़ कुछ और है। ये जनाब रिटायर होंगे 22 जनवरी 2030। उसके बाद आएंगी जस्टिस आयशा मलिक, जो कि 23 जनवरी 2030 पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस, और वो रहेंगी 2 जून 2031 तक, यानी कि तकरीबन कमोबेश उनके पास भी अरसा है 1.5 साल का। और ये जस्टिस आयशा मलिक भी इस वक्त प्रो कॉन्स्टिट्यूशन जजेस उस कैंप का हिस्सा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उस 7 रुकनी बेंच का, जो आज इस मामले की समाअत कर रहा है। आगे चलते हैं तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जो कि इस वक्त प्रो कॉन्स्टिट्यूशन जज इस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा, जो आज समाअत कर रहा है, ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे 3 जून 2031 से। और उसके बाद फर्दन उनकी तारीख उस वक्त आएगी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई तैनातियां सामने आएंगी, क्योंकि इसके बाद फिर अभी आगे फिलहाल जो है वो खामोशी है 15 इन जजेस के बाद। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, अगला 16वां 17वां जज कौन होगा कुछ इस मामले में नहीं कहा जा सकता। तो जनाब बैकग्राउंड इसका ये है कि काजी फाइज ईसा, मंसूर अली शाह साहब और यहिया आफरीदी, ये हैं 3 जज साहिबान उन 7 जजेस का हिस्सा जो कि इलेक्शन के इस फैसले के खिलाफ बज़ाहिर पीडीएम के हामी, यानी 7 में से कम लोग 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, 4 ऐसे जो कि सिंपल जजेस होकर रिटायर हो जाएंगे। जबकि इस तरफ ये जो 8 जजेस का सेट है, जिसमें प्रो कॉन्स्टिट्यूशन जो वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं, इमरान खान के आइनी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इनमें उमर अता बंदयाल के अलावा 4 मजीद चीफ जस्टिस साहिबान, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उसके बाद फिर जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस शाहिद वहीद। अब जनाब इनके अलावा 3 जजेस मुज़ाहिर अकबर नकवी, मोहम्मद अली मज़र और हसन अतर रिजवी, वो भी इसी 8 रुकनी बेंच का हिस्सा। ये 3 सिंपल जजेस जो बगैर चीफ जस्टिस हुए रिटायर हो जाएंगे, उस तरफ 4 सिंपल जजेस। अब जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उस प्रोपेगेंडे का तोड़ है, ये ऑपरेशन है, ये वीडियो कि जनाब इसके अंदर ऐसे जज साहिबान शामिल हैं कि जो जूनियर हैं। भाई चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से बात हो रही है तो डेफिनेटली ऐसा बेंच ही समाअत करेगा जिसके अंदर मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस साहिबान शामिल होंगे। ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सारे मामले को देख सकेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना है और वही ज़्यादा बेहतर अंदाज में फैसला कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आगे चलकर जो है वो कैसे चलाना है। ये मामला आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मामले को लेकर के जो बराह रास्त धमकी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दी गई। आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है इरफान कादर साहब का माजी क्या है, अटार्नी जनरल रहे, किस दौर में रहे, फौजी इस्टेब्लिशमेंट जीएचक्यू के किस हद तक वो करीब समझे जाने जाते हैं, माजी में इस हवाले से कई चीज़ें मौजूद हैं। अब आज वो एक टॉक शो में ये बैठे, एक बराह रास्त उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिस लाइन पर चल गए हैं, या ये जो मामलात कर रहे हैं, या जो उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाया है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। यानी ये बड़ी मानीखेज उनकी धमकी थी कि कुछ भी हो सकता है, मामलात किसी सूरत भी जा सकते हैं। यानी इस वक्त ज़राए का दावा है कि मुल्क के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के हवाले से बातें की जा रही हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासतदानों, पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को यह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर तमाम 15 जज साहिबान शामिल हैं, इसलिए चीफ जस्टिस ने यह मुलाकातें भी की और उन्होंने कहा कि तमाम जो जज साहिबान हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। इंटरप्रिटेशन का मामला हो सकता है, लेकिन किसी भी जानिब से अगर ऐसी को कोशिश की गई, अगर इस किस्म की कोई बात किसी जगह सोच भी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई गैर आइनी गैर कानूनी हरकत की जा सकती है, चाहे मार्शल लॉ की सूरत में या चाहे इमरजेंसी लगाए जाने की सूरत में, तो तमाम तर ऐसे मामलात के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़े कर दिया कि वो डट के खड़े हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे तमाम गैर आइनी इक़दामात के मुकाबले में रुकावट बनकर खड़ी होगी। ये बड़ा ही वाज़े और अहम तरीन पैगाम दिया गया है और इस पैगाम के अंदर सिर्फ ये 8 जज साहिबान शामिल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट सारी की सारी उसकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि मामलात आइनी और कानूनी तरीके से आगे चल के हल किए जाएंगे। इस किस्म की धमकी देना जो कि आज दी जा रही है इरफान कादर या दीगर जैसे कई लोग, जैसे ख्वाजा आसफ ने भी एक प्रोग्राम के अंदर इस किस्म की बात की, राना सनाउल्लाह ने भी इस किस्म की बात की, इससे पहले कई लोग ऐसी बात कर चुके हैं, आसिफ जरदारी भी, बिलावल भुट्टो बात कर चुके हैं
اس قسم کی مارشل لا کی، مریم نواز بات کر چکی ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، سارے کسی نہ کسی طریقے سے ان بٹوین دا لائنز بات کر چکے ہیں. تو ان تمام لوگوں کو بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے. اور یہ جو میں نے انکشافات چشم کش آپ کے سامنے رکھے ان 7 ججز کے حوالے سے، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جناب ان پر مشتمل بینچ بنائیں، ان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے تو 4 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس ہی نہیں بننا، 3 نے چیف جسٹس بننا ہے. تو زیادہ ریشو تو اس طرف ہے جس میں ایک موجودہ اور 4 مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں. تو آج 12 بجے کے بعد اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جانب سے، بلکہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس، ایک پروپیگنڈا مہم، اس کا اعلان کیا گیا ہے. ذرائع کا یہ اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ ہے کہ بظاہر پریس کانفرنس ہوگی لیکن اس کے اندر زہریلی پروپیگنڈا مہم بھی اس سے پہلے ان کے خلاف 8 رکنی بینچ کے خلاف جو ہے وہ شروع کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور نے پاکستانی عوام کو بھرپور یہ پیغام دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. کسی بھی غیر آئینی، غیر قانونی حرکت کو پاکستان کی قوم تسلیم نہیں کرے گی، اور اگر کوئی پروپیگنڈا کیا گیا 8 جج صاحبان کے خلاف تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.